children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is the foolish jackal, means मूर्ख गीदड़ की कहानी है. Very interesting story about the foolish jackal. So now in a forest there lived a jackal and a cat. So एक जंगल में एक गीदड़ और एक बिल्ली, एक कैट रहा करती थी. They were good friends. वो बहुत अच्छे दोस्त थे. दे हंटेड ड्यूरिंग द नाइट, और रात के टाइम पे वो क्या करते थे? हंटेड मीन्स शिकार करना, रात में शिकार करते थे. दे स्लेप्ट ऑल थ्रू द मॉर्निंग, और दिन भर सोते थे. सो आफ्टरनून वॉज द टाइम व्हेन दे मेट अंडर द शेड ऑफ ह्यूज ट्री एंड शेयर्ड देयर होप्स एंड फेयर्स. तो अब क्या हुआ कि दोपहर के टाइम पे वो एक पेड़ की छांव के नीचे आकर दोनों लोग मिलते हैं और अपनी होप और अपने डर के बारे में दोनों आपस में मन की बातें करते हैं. सो नाउ वी हैव द हिंदी ट्रांसलेशन पार्ट इज हियर. सो एक जंगल में एक गीदड़ और एक बिल्ला रहते थे. वे अच्छे मित्र थे. वे रात में शिकार करते थे और वे सारी सुबह सोते थे. दोपहर के समय में वे दोनों एक बड़े से पेड़ की छाया में मिलते और अपनी मन की बातें करते थे. सो वन आफ्टरनून द जैकल फाउंड द कैट रेदर ऑफ मूड. उसको ऐसा लगा जैकल कि जो कैट उसका जो मूड है वो ऑफ है. सो ही सीम टू बी संक इन हिज ओन थॉट्स एंड डिड नॉट ऑफर द जैकल इवन अ नॉट, लेट अलोन अ स्माइल व्हेन ही ग्रीटेड द कैट. तो वो जो कैट है, जो बिल्ला था, वो अपने ही थॉट्स में, अपने ही विचारों में खोया हुआ था और जैकल को देख के एक स्माइल भी उसने नहीं दी. So the jackal guessed instantly that something had upset the cat. तो जैकल ने ऐसा सोच लिया, उसको ऐसा महसूस हुआ, गैस किया उसने कि जो बिल्ला है वो क्या है, कैट, उसका क्या हुआ है, कुछ उसके साथ हुआ है, इसलिए वो अपसेट है. सो वॉट इट वॉज, द जैकल हैड नो आइडिया कि ये आखिर क्या बात है, लेकिन जैकल को वो बात तो पता नहीं थी. सो बट ही फेल्ट द मैटर कुड वेल बी वेरी सीरियस. लेकिन ऐसा उसे महसूस होता है कि जो भी मैटर है वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकता है. सो नाउ हिंदी ट्रांसलेशन पार्ट. एक दोपहर गीदड़ ने बिल्ले को कुछ उखड़ा हुआ पाया. वह अपने ही विचारों में खोया हुआ था और उसने गीदड़ के अभिवादन का जवाब मुस्कुराकर तो दूर सिर हिलाकर भी नहीं दिया. तो गीदड़ ने तुरंत अनुमान लगा लिया कि किसी बात ने बिल्ले को दुखी कर दिया है, और वह बात क्या थी गीदड़ को नहीं सूझा, लेकिन उसने महसूस किया कि मामला बहुत गंभीर हो सकता है. सो नाउ द जैकल स्नगल्ड क्लोजर टू द कैट एंड जेंटली पावर्ड इट. तो जो गीदड़ है वो बिल्ली के नजदीक गया और हौले से उसको छुआ. सो द कैट लिफ्टेड हिज हेड एंड लुक्ड एट द जैकल. तो बिल्ली ने अपना सर उठाया और गीदड़ को देखा. द जैकल सॉ फेयर इन द कैट्स आई. तो जैकल ने उसकी आंखों में क्या देखा, डर देखा. सो गीदड़ ने बिल्ली की आंखों में डर देखा. सो व्हाट इज द मैटर, ही आस्क्ड. क्या बात है, उसने पूछा. सो द कैट बिहेव्ड एज इफ ही हैड नॉट हर्ड द जैकल. तो अब जो बिल्ली है उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि उसने गीदड़ को सुना ही ना हो कि गीदड़ आखिर क्या बोलना चाह रहा है. नाउ चीयर अप माई फ्रेंड, दिस इज द टाइम टू एंजॉय लाइफ. अब जैकल क्या करता है एज अ फ्रेंड, अगर आपके भी दोस्त होंगे तो वो क्या करेंगे, अगर आपका मूड अपसेट है तो वो आपको चीयर अप करने की कोशिश करेंगे. वही जैकल कर रहा था कि ये जो टाइम है वो हमें एंजॉय करने का टाइम है. So look at the bright patch of sun dripping down the tree and forming beautiful patterns on the open ground over there. तो शेडो, जो सन की हेल्प से ट्रीज की शेडोज पड़ रही थी, वो उसके बारे में बात करते हैं. कम ऑन लेट अस गो एंड बास्क इन द सन. हम धूप में चलते हैं, धूप सेकते हैं. कम ऑन लेट अस टेक अ सन बाथ. हम सन बाथ लेते हैं. द जैकल टर्न्ड हिज हेड इन द डायरेक्शन ऑफ द मीडो सम डिस्टेंस अवे. कुछ जो ग्रासलैंड, घास के मैदान थे, उस तरफ अपना सर घुमाता है और उस डायरेक्शन में थोड़ी दूर पर वो चलने लगता है. सो नाउ नेक्स्ट इज द हिंदी ट्रांसलेशन. प्रसन्न हो जाओ दोस्त, यह जीवन का आनंद लेने का समय है. और वहाँ पेड़ों पर से उतरते और मैदान पर सुंदर आकृतियां बनाते. कौन बनाता है, सूरज की शेडो से आकृतियां बनती है, शेप्स बनते हैं. तो सूरज को देखो और चलो आओ चले धूप सेके, आओ चले धूप का मजा ले
और गीदड़ ने कुछ दूर स्थित चरागाह मतलब ग्रासलैंड मीडोज जिसे हम बोलते हैं और अपना सर घुमाया. नाउ आई एम इन नो मूड टू बास्क इन द सन, द कैट म्यूड. अब बिल्ली ने क्या जवाब दिया? तो मेरा धूप में बैठने का मन नहीं है, ऐसा बिल्ला बोला. नाउ यू आर शिवरिंग दो द वेदर इज नॉट दैट कोल्ड. तो जैकल ने क्या पॉइंट आउट किया कि तुम कांप रही हो और आज इतना ठंडा मौसम भी नहीं है तब भी. सो तुम कांप रहे हो यद्यपि मौसम इतना ठंडा नहीं है, ऐसा गीदड़ ने कहा. नाउ आई एम शिवरिंग विथ फ्राइड, द कैट श्रग्ड हिज शोल्डर्स. सो नाउ मैं डर से कांप रहा हूँ, बिल्ली ने अपने कंधे झटकाए. नेक्स्ट, fear of whom or what are you afraid, the jackal asked. फिर जैकल ने फिर से पूछा कि आखिर तुम्हें किस चीज का डर है, किस चीज से तुम इतना डर रहे हो, डर तुम्हें किसका या क्या डर है, गीदड़ ने ऐसा पूछा. नाउ वी आर नो लॉन्गर सेफ इन दिस फॉरेस्ट, द कैट रिप्लाइड. तो अब कैट का क्या रिप्लाई आया कि हम इस जंगल में अब सुरक्षित नहीं हैं, ऐसा बिल्ली ने उत्तर दिया. सो वॉट नॉनसेंस आर यू स्पीकिंग. अब जैकल पूछता है कि ऐसी तुमने कैसी बेसिर पैर की बातें कर रहे हो. सो कैन अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ एवर बी नॉनसेंस. तो फिर बिल्ला बोलता है कि जीवन और मरने का जहाँ सवाल हो तो क्या ये नॉनसेंस बातें हो सकती हैं. द कैट वेव्ड हिज विस्क, मतलब बिल्ली ने अपनी गलमुच्छे हिलाते हुए कहा, जो मूछे यहाँ होती है वो हिलाते हुए ऐसा कहा कि क्या जिंदगी और मौत का मामला भी कभी बेसिर पैर का हो सकता है. नाउ आई कांट मेक हेड और टेल ऑफ व्हाट यू से. तो मुझे तुम्हारी बात का सिर पैर भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा उसने कहा कि मुझे तुम्हारी बात का सिर पैर समझ नहीं आ रहा है. That is because you don't know what I know. The cat's whiskers began to move faster. तो कैट ने ऐसा क्यों कहा? कैट ने कहा कि वह इस कारण कि तुम वह बात नहीं जानते जो मैं जानता हूँ. और बिल्ली के गलमुच्छे जल्दी जल्दी हिलने लगे, है ना, जो हेयर्स होते हैं यहाँ पे. नाउ व्हाट डू यू नो, द जैकल आस्क्ड. जैकल ने फिर से पूछा कि तुम ऐसा क्या जानते हो. तुम क्या जानते हो, गीदड़ ने पूछा. आई नोटिस्ड अ टाइगर रोमिंग इन द फॉरेस्ट. तो फिर वो क्या बोलता है बिल्ला कि मैंने इस जंगल में किसको घूमते हुए देखा है, टाइगर को. एंड दिस फॉरेस्ट हैड नेवर बीन होम फॉर द टाइगर्स टिल नाउ. और इस जंगल में आज से पहले कभी यहाँ टाइगर का घर तो था ही नहीं, टाइगर्स रहते ही नहीं थे. सो द अराइवल ऑफ द टाइगर मेक्स लाइफ हार्ड फॉर अस. और टाइगर का यहाँ होना मतलब हमारी लाइफ खतरे में है. नॉर्मली ही हंट्स डियर, माउंटेन गोट्स एक्सेट्रा. नॉर्मली वो किसका शिकार करता है, डियर्स का, माउंटेन गोट्स वगैरह का. सो नाउ मैंने एक बाघ को जंगल में घूमते हुए देखा है और यह जंगल अब तक कभी भी बाघ का घर नहीं रहा. बाघ के आने से हमारे लिए जीना मुश्किल हो गया है और साधारणतः वह हिरण का पहाड़ी बकरियों का शिकार करता है. सो दे आर रियली इजी प्रे. द जैकल लेट ए स्माइल टच इट्स लिप. जैकल मुस्कुराते हुए बोलता है कि वो वास्तव में आसान शिकार होते हैं, इसलिए वो उनका शिकार करता है. सो आर नॉट डियर और माउंटेन गोट जस्ट इजी प्रे फॉर टाइगर्स, द जैकल रिपीटेड एंड लाफ्ड. तो फिर क्या होता है, क्या हिरण और पहाड़ी बकरी बाघ के लिए आसान शिकार नहीं है, गीदड़ ने फिर से दोहराया और हंसने लगा. नाउ नेक्स्ट, well, when easy prey is not within reach and the tiger is really hungry, he will catch any animal or bird within reach. तो अब बिल्ला क्या बोलता है कि जब कोई भी शिकार आसपास नहीं होगा और बाघ को भूख लगेगी तो वो किसी का भी शिकार कर सकता है. That worries me, और उसी से मुझे चिंता हो रही है. The cat let out a low moan. तो अच्छा, जब ऐसा आसान शिकार उसकी पहुंच में नहीं होगा और बाघ सचमुच में भूखा होगा तो वह किसी भी जानवर या चिड़िया को पकड़ लेगा और वह बिल्ला या गीदड़ भी हो सकता है और यह बात मुझे चिंतित कर रही है. बिल्ले ने धीरे से म्याऊं म्याऊं की. नाउ हु इज अफ्रेड ऑफ अ टाइगर, द जैकल लाफ्ड. बाघ से कौन डरता है, ऐसा कह के गीदड़ हंसने लगा. नाउ I am even though they say that the tiger is my distant cousin.
तो क्या बोला उसने कि मैं तो डरता हूँ, हालांकि लोग कहते हैं कि बाघ मेरा दूर का चचेरा भाई है। आई लर्न दैट टाइगर डजेंट शाई अवे फ्रॉम मेकिंग अ मील ऑफ अनदर टाइगर। और मैंने पाया है कि बाघ जो होते हैं वो दूसरे बाघ को अपना भोजन बनाने से भी नहीं हिचकिचाते। ऐसा नहीं है कि वो दूसरे बाघ का भी शिकार नहीं करते, ऐसा जैकॉल कहने लगा। द टाइगर इज लाइक अ कैनिबल, मतलब बाघ स्वजाति भक्षी जैसा है। स्वजाति भक्षी मतलब कि उसको जैसे किसी पर्टिकुलर हमारी कास्ट होती है तो वो अपने ही स्पेसीज जितने भी बाघ है वो उनका ही सगा नहीं है, वो उन्हें भी मार के खा सकता है। सो दैट इज कॉल्ड कैनिबल। सो मैं तो डरता हूँ, हालांकि लोग कहते हैं कि बाघ मेरा दूर का चचेरा भाई है। और मैंने पाया है कि बाघ दूसरे बाघ को अपना भोजन बनाने से भी नहीं हिचकिचाता और बाघ स्वजाति बख्शी जैसा है। नाउ कैनिबल, द जैकल हैड नॉट हर्ड दैट वर्ड। तो स्वजाति बख्शी, गीदड़ ने यह शब्द नहीं सुना था। तो अ कैनिबल इज समवन हु ईट्स अप हिज ओन स्पीशीज। कैनिबल वो होता है जो अपने ही सदस्यों को खा ले। सो लाइक अ मैन ईटिंग अनदर मैन, जैसे कि अगर कोई जो मैन है वो दूसरे मैन को खाना शुरू कर दे, दैट इज कॉल्ड कैनिबल। सो द टाइगर वोंट माइंड गॉबलिंग अप अ कैट और अ जैकल इफ नीड अराइजेस। तो क्या बोलता है फिर कि अगर टाइगर को जरूरत पड़ी तो वो कोई उसमें क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा कि कौन है कैट कौन जैकल है ना, वो शिकार करेगा। दैट थॉट गिव्स मी द जिटर्स, द कैट शिवर्ड विथ फ्राइट। और इसी कारण से उसे डर लगता है और बिल्ला डर से कांप जाता है। तो स्वजाति बख्शी वह होता है जो अपनी ही जाति के सदस्यों को खा जाता है, दैट इज कैनिबल। तो जैसे एक आदमी दूसरे आदमी को खाए। नाउ बाघ अगर जरूरत पड़े तो एक बिल्ला या एक गीदड़ को खाने से नहीं हिचकेगा। और यह वह विचार मुझे झंझोड़ रहा है और बिल्ला डर से कांप गया। नाउ आई एम नॉट स्केयर्ड, द जैकल साउंडेड परफेक्टली श्योर ऑफ हिज सेफ्टी। तो मैं डरता नहीं हूँ, गीदड़ ने अपनी सुरक्षा से निश्चिंत होकर विश्वास के साथ ऐसी आवाज में कहा, विश्वस्त आवाज में कहा। सो हाउ कुड यू बी, वॉट मेक्स यू फील सो श्योर ऑफ योर सेल्फ। तो बिल्ला पूछता है कि तुम्हें कैसे डर नहीं लग रहा है, तुम अपने आप में इतने श्योर कैसे हो, भरोसा कैसे है खुद पे। सो हाउ कैन यू अज्यूम दैट यू विल नेवर बिकम फूड फॉर द टाइगर। और तुम ऐसा कैसे मान सकते हो कि तुम कभी भी बाघ का शिकार नहीं बनोगे। सो द कैट आस्क्ड, ऐसा कैट ने पूछा। तो तुम इतने आश्वस्त कैसे हो सकते हो, तुम अपनी सुरक्षा के लिए निश्चिंत कैसे हो सकते हो, तुम कैसे मान सकते हो कि तुम कभी भी बाघ का भोजन नहीं बनोगे, ऐसा बिल्ले ने पूछा। तो बिकॉज आई नो 101 ways of dodging the tiger and escaping, the jackal held his head up proudly। तो उसने जैकल ने क्या रिप्लाई किया कि क्योंकि मैं बाघ को धोखा देने और उससे बचने के 101 तरीके जानता हूँ। और गीदड़ ने गर्व से अपना सर ऊंचा किया। लाइक द कैट वेटेड फॉर एन आंसर। अब बिल्ला जो है वो आंसर का वेट करने लगा। बिल्ले ने उत्तर की प्रतीक्षा की। सो नाउ आई कैन वीव अ पाथ थ्रू द बुश एंड रन ऑफ बिफोर द टाइगर गेट्स एनीवेयर नियर। तो मैं झाड़ी से रास्ता निकाल सकता हूँ और बाघ के किसी भी तरह पास आने से पहले भाग सकता हूँ। आई एम मोर श्योर फुटेड एंड कैन क्लाइंब द रॉकी स्लोप फास्टर। जो पथरीली जमीन है, पत्थर वाला, उधर मैं बहुत तेज भाग सकता हूँ। Since I know where it is firm and hard and where a mountain stream has made it slippery। क्योंकि उसे इतना अंदाजा है कि कहाँ पे वो पैर रख सकता है और कहाँ माउंटेन के बीच में जो छोटी छोटी नहरें बहती हैं तो उनकी वजह से कहाँ स्लिपरी हो गया है, तो वहाँ पैर नहीं रखना है जहाँ वो गिर सकता है। द टाइगर इफ ही टेक्स अ फॉल्स स्टेप, लेकिन अगर टाइगर ने गलत स्टेप ले लिया, विल स्लिप एंड टम्बल डाउन, हिट द ग्राउंड एंड गेट बैडली ब्रूज्ड इवन नॉक्ड आउट। तो अगर उसने गलती से स्लिप कर गया, उसने गलत जगह पैर रख दिया तो वो जमीन में गिर सकता है, मर सकता है, उसे चोट भी लग सकती है। नाउ इफ द नीड अराइजेस, अगर और नीड लगी तो आई कैन रन इनटू अ केव विथ एन एंट्रेंस टू स्मॉल फॉर द टाइगर टू रन इन।
मैं एक गुफा के अंदर घुस सकता हूँ दौड़ के भाग के, जहाँ का एंट्रेंस जो है वो इतना छोटा होगा जहाँ सिर्फ मैं ही जा पाऊंगा और टाइगर अंदर नहीं आ पाएगा। सो ही इज टेलिंग मैनी वेज, है ना, कि वो कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है खुद को टाइगर से। नाउ want to hear more of the tactics I know and will adapt when a tiger gets after me। तो अब क्या बोलते हैं कि अब मुझे और ऐसे टैक्टिक्स बताओ जिसमें कभी अगर टाइगर मेरे पीछे पड़ जाता है तो मैं फिर क्या करूंगी, मैं उन्हीं को फॉलो करूंगी, ऐसा बिल्ला कहता है। द जैकॉल गिव द कैट अ लुक ओवर, फिर जैकॉल ने क्या किया, कैट की तरफ देखा। नाउ हिंदी ट्रांसलेशन। सो मैं झाड़ी से रास्ता निकाल सकता हूँ और बाघ के किसी भी तरह पास आने से पहले भाग सकता हूँ। मैं अधिक मजबूत पैर वाला हूँ और चट्टानी ढलान पर भी तेजी से चढ़ सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ स्थिर स्थिति में होती है और कहाँ पर्वतीय धारा के कारण फिसलन भरी होती है, और बाघ अगर गलत जगह पैर रखता है तो फिसल जाएगा और लुढ़कता हुआ धरती पर आ गिरेगा और बुरी तरह से चोट खाएगा, बेहोश भी हो सकता है और मर भी सकता है। तो अगर जरूरत पड़ी तो मैं किसी गुफा में घुस जाऊंगा जिसका प्रवेश द्वार इतना छोटा होगा कि बाघ नहीं घुस पाएगा। और अन्य युक्तियों के बारे में जानना चाहती हो जो बाघ से बचने के लिए अपनाऊंगा जब वह मेरे पीछे लगेगा, तो गीदड़ ने बिल्ली को देखते हुए कहा, I hope at least one of your 101 tricks really work। तो अब क्या बोलती है कि मैं आशा करता हूँ, बिल्ला बोलता है, 101 में से कम एक उपाय सचमुच में काम कर जाए। So how will you escape? The jackal asked the cat। अब जैकल ने कैट से पूछा कि तुम कैसे बचोगे, गीदड़ ने बिल्ली से पूछा। I don't know, the cat sounded worried। तो मैं नहीं जानता, बिल्ली ने चिंतित स्वर में कहा। Now you climb trees very easily, quickly too, so you are not heavy, so even thin branches that one normally finds at the top of a tree can provide a safe refuge for you। The jackal suggested। जैकल ने क्या सजेस्ट किया कि तुम एक तो पतली हो और जो पतली ज़्यादा हैवी नहीं हो, और जो पतली पतली ब्रांचेस हैं, और तुम इतना तेज पेड़ पर चढ़ जाती हो कि तुम जल्दी से क्लाइंब करके किसी ऊंची डाल पे जा सकती हो। सो तुम पेड़ों पर बहुत आसानी से और जल्दी भी चढ़ जाते हो, तुम भारी भी नहीं हो, इसलिए पतली टहनियाँ जो साधारणतः पेड़ के शिखर पर पाई जाती हैं, ऊंचाई पर, तुम्हारे लिए सुरक्षित शरण बन सकती हैं, गीदड़ ने सुझाव दिया। नाउ थैंक यू माय फ्रेंड, आई नो वन श्योर वे टू एस्केप द टाइगर, द कैट प्योर्ड हैप्पीली। नाउ धन्यवाद मेरे मित्र, मैं बाघ से बचने का एक निश्चित तरीका जानता हूँ, बिल्ला खुशी से बोला। The two began to talk about other things। तो फिर क्या हुआ, दोनों दूसरी चीजों के बारे में बातें करने लगे। Now that was when they heard a rustle in the bush। तब उन्हें झाड़ियों से किसी चीज की खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई दी। They turned and noticed two burning eyes examining them। मतलब दो ऐसी आंखें जो हैं वो उन्हें देख रही हैं। The cat did not waste even a second। He quickly ran up the tree and did not stop till he reached a branch at quite some height and peeped through the branches to check that the jackal was safe। तो फिर क्या हुआ, उसी समय उन्होंने झाड़ी में खड़खड़ाहट सुनी और वे मुड़े और दो लाल आंखें देखी जो उन्हें ही घूर रही थी। बिल्ले ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और वह एकदम से पेड़ पर चढ़ गया और तब तक नहीं रुका जब तक वह काफी ऊंची वाली एक शाखा पे नहीं पहुंच गया। यही तो बात हुई थी, यही तो सजेशन जैकल ने दिया था। और फिर वह यह देखने के लिए शाखाओं से झांका कि गीदड़ सुरक्षित है या नहीं। Then he got a real shock। The jackal looked undecided। तब उसको यह देखकर झटका लगा कि गीदड़ निर्णय ही नहीं ले कर पा रहा है। So run shouted the cat। तो भागो, बिल्ला चिल्लाया। बिल्ला ने फिर क्या बोला, जब देखा कि गीदड़ जो है वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो फिर उससे बोला कि भागो यहाँ से। नाउ नेक्स्ट इज which trick shall I adopt? Shall I go round the bush or climb the rock or run into a cave? अब वही जैकल अपनी बातें जो सजेशन दिए थे वो करता है
कि मुझे कौन सा पाथ चूज करना चाहिए, मुझे झाड़ियों के बीच छुप जाना चाहिए, मुझे पत्थर वाली जो रॉक है उस पर चढ़ जाना चाहिए, या गुफा में घुस जाना चाहिए. सो द जैकल आस्क्ड, अनेबल टू चूज द राइट मीन्स ऑफ एस्केप. सही तरीका क्या था ये उसे सूझ ही नहीं रहा था. एंड ही वॉज स्टिल डिबेटिंग हिज ऑप्शंस व्हेन द टाइगर pounced on him and killed him with a mighty snap of its powerful jaws and dragged him away. और वो तब तक ही सोचता रहा जब तक उसने टाइगर ने उस पे अपने पंजे से हमला करके और उसे खींचकर झाड़ियों में ले गया. नाउ मैं कौन सा उपाय अपनाऊं, क्या मैं झाड़ियों की ओर भागूं, या चट्टान पर चढ़ूं, या किसी गुफा में घुस जाऊं. बचने के सही तरीके का चुनाव करने में असफल रहते हुए गीदड़ ने स्वयं से पूछा, और जब वह अपने विकल्पों पर विचार कर ही रहा था तभी बाघ उस पर झपटा और उसको अपने शक्तिशाली जबड़ों के तेज वार के साथ मार दिया और उसको खींचकर दूर ले गया. नाउ द कैट फेल्ट सैड एट लूजिंग हिज फ्रेंड. कैट को बड़ा दुख हुआ कि उसका एक दोस्त उसने खो दिया. बट ही वॉज हैप्पी ही हैड एस्केप्ड एंड म्यूट. लेकिन वो खुश था कि वो वहां से बच निकला. थैंक गॉड फॉर टीचिंग मी जस्ट वन मीन्स ऑफ एस्केप. और वो भगवान का शुक्रिया अदा करने लगा, थैंक यू बोलने लगा कि थैंक यू भगवान, आपने सिर्फ मुझे एक ही रास्ता बताया था बचने का. इफ ओनली द जैकल हैड नोन जस्ट वन वे टू एस्केप ही वुड हैव बीन अलाइव. अगर जैकल को भी सिर्फ एक ही रास्ता पता होता तो आज वो जिंदा होता. सो आई नाउ नो दैट टू मैनी चॉइसेस लीव नो रियल चॉइस. मतलब अगर हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं तो जो एक्चुअल में हम जो डिसीज़न लेना चाहते हैं, जो हमारे लिए अच्छा होता है, जो हमारी रियल चॉइस होती है, उसे हम नहीं ले पाते हैं और हम जैकल की तरह कंफ्यूज हो जाते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी विथ वेरी एफिशिएंट मोरल, है ना. बहुत ज़्यादा अच्छी ज्ञान की इस स्टोरी से हमें सीखने को मिला है कि लाइफ में हमें जब हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें करना क्या है ना. लेकिन अगर हमारे पास एक ही चॉइस होती है कि हमें यही करना है तो हम अपने पूरे एफर्ट्स उसमें डाल देते हैं. सो नाउ नेक्स्ट वी हैव वर्ड मीनिंग्स विद प्रोनाउंसिएशन ओवर हेयर. सो हंटेड मीन्स शिकार करना, शेयर्ड मीन्स साझा करना, होप्स मीन्स आशाएं, फियर्स मीन्स भय, सीरियस मीन्स गंभीर, ड्रिपिंग मीन्स गिरना, पैटर्न्स मीन्स नमूने, बास्क मीन्स धूप सेकना, एंड शिवरिंग मीन्स कांपना. नाउ नेक्स्ट वी हैव टिक द करेक्ट आंसर. सो वन आफ्टरनून द जैकल फाउंड द डैश रेदर ऑफ मूड. किसका मूड ऑफ था? डॉग, कैट, एलिफेंट और टाइगर. तो कैट का मूड ऑफ था. नाउ नेक्स्ट द डैश स्नगल्ड क्लोजर टू द कैट एंड जेंटली पाउड इट. तो कैट के पास कौन गया आराम से और उसको किसने ऐसे हाथ उसके ऊपर हाथ रखा और उसको हिलाया. सो लायन, डियर, जैकल और फॉक्स. तो यहाँ पे एक जैकल गया था उसके पास. नाउ नेक्स्ट अ डैश इज समवन हु ईट्स अप हिज ओन स्पीसीज लाइक अ मैन ईटिंग अनदर मैन. तो हम उन स्पेशीज को क्या बोलते हैं जो अपने ही स्पेशीज को खा जाते हैं. सपोज दैट टाइगर, और अगर मैन ही मैन को खाए तो उनको हम क्या बोलेंगे? कैनिबल. दैट इज कॉल्ड कैनिबल. नाउ नेक्स्ट दे टर्न्ड एंड नोटिस टू बर्निंग डैश एग्जामिनिंग देम. तो कौन उनको घूर रहा था? टू बर्निंग आईज. किसकी थी वो? टाइगर की आईज थी. नाउ नेक्स्ट वन इज हु सेड टू हुम. ये सेंटेंसेस किसने किससे कहे हैं? सो फर्स्ट वन इज आई एम इन नो मूड टू बास्क इन द सन. मैं कहाँ नहीं हूँ, मैं मूड नहीं हूँ, मूड नहीं है मेरा धूप सेकने का. तो ऐसा कैट ने कहा था. और किससे कहा था? जैकल से कहा था. नाउ नेक्स्ट आई एम नॉट स्केयर्ड. मैं नहीं डरता. तो ये तो जैकल की बात थी, वो नहीं डर रहा था. और उसने किससे बोला था? कैट से बोला था. सो द जैकल सेड टू कैट. नाउ नेक्स्ट वी हैव आंसर्ड द फॉलोइंग क्वेश्चंस. When did the jackal and the cat hunt? कब करते थे ये लोग शिकार? तो the jackal and the cat hunted during
द नाइट, रात को शिकार करते थे दोनों। नाउ सेकेंड, व्हाट आर कैनिबल्स, कैनिबल्स कौन होते हैं? सो हियर इज आंसर नंबर सेकेंड, अ कैनिबल्स इज समवन who eats up his own species, वो अपनी ही स्पेशीज को खा जाते हैं, लाइक अ मैन ईटिंग another man. Now third, why could the jackal not escape safely? jackal जो है वो क्यों नहीं safely भाग पाया? So here is answer number third, the jackal was unable to choose the right means of escape. वो भागने के लिए कौन सा सही रास्ता है, उसके पास तो इतने सारे रास्ते थे, वो चूज ही नहीं कर पा रहा था। नाउ व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, इस स्टोरी से हमें क्या लेसन सीखने को मिलता है? आंसर नंबर 4 इज हियर। सो वी लर्नड फ्रॉम द स्टोरी दैट टू मैनी चॉइसेस, अगर हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, टू मैनी चॉइसेस लीव नो रियल चॉइस, से हमें जो हमारी असली चॉइस है उसका पता नहीं चलता है, रियल चॉइस। नाउ नेक्स्ट, add ABLE और IBLE make other necessary changes in the spelling, तो हमें इन स्पेलिंग्स में इन वर्ड्स को ऐड करना है और जो भी नेसेसरी चेंजेस हैं उन्हें हमें यूज़ करना है। सो पासेबल होगा यहाँ पे PASSABLE हो जाएगा यूज, पासेबल। प्रोबेबल, प्रोबेबल होता है, सो ABLE यूज होगा यहाँ। नाउ नेक्स्ट, मूवेबल, so also EBLE, ABLE movable. next horrible, so IBLE horrible, डरावनी, जो horrible movies देखते हैं हम। agree, agree किसी की बात पे राजी होना, agreeable, ABLE। now next, forcefully अगर हम करते तो forcible, so here is spelling FORCIBLE, forcible। now next, measurable, लास्ट में सिर्फ हमें ABLE ही ऐड करना है, मेजरेबल, जिसे हम नाप सके, नोटेबल, नोट डाउन कर सके, सो ABLE नोटेबल। नेक्स्ट, एक्सक्यूज, एक्सक्यूजेबल। नेक्स्ट, एनवाइवेबल, एडवाइस, सलाह देना, एडवाइजेबल। टेरेबल, टेरेबल में IBLE ऐड होगा, IBLE। तो IBLE सिर्फ हमारा हॉरिबल, फोर्सेबल और टेरेबल में है, बाकी सब में ABLE हमें ऐड करना है। नाउ नेक्स्ट इज फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस, तो फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस कौन से होते हैं? तो द टेंस विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ प्लान और अ प्रोग्राम ऑफ द नियर फ्यूचर इज कॉल्ड फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस, मतलब जो हमारे आने वाले फ्यूचर में जो भी हमारे प्लान्स हैं, जो भी एक्शंस हम लेने वाले हैं, दैट इज वो क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस होगा। तो जो काल निकट भविष्य में होने वाले किसी कार्य को, कार्यक्रम को दर्शाता है, वो एक्शन जो फ्यूचर में होने वाला है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वी शैल विजिट द जू नेक्स्ट वीक, अब इसमें नेक्स्ट वीक का प्लान है कि नेक्स्ट वीक में हम जू विजिट करेंगे। नाउ रूल, रूल क्या है इसके? तो अफर्मेटिव अगर सेंटेंस है, अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस है हमारे, तो पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ हम शैल और विल लगाएंगे, जैसे यहाँ वी सब्जेक्ट है उसके साथ शैल लगाया या विल लगाते, फिर वर्ब देन ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज द रूल। इसको आप बहुत अच्छे से रिमेम्बर, याद कर लीजिए। नाउ नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस मीन्स
नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट शैल विल तो रहेगा, लेकिन नेगेटिव है तो नेगेटिव में नॉट लग जाता है और फिर बाकी पूरा वर्ब और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव, अगर क्वेश्चन मार्क है तो शैल विल पहले आएगा, बाकी सब में शैल विल सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो शैल और विल कहाँ आएगा, सबसे पहले आएगा, फिर वही सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नाउ नेक्स्ट, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में जैसा दिया गया है, जैसे नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव में इनको हमें चेंज करना है। फर्स्ट वन इज आई शेल गो टू कोलकाता नेक्स्ट वीक, इसे हमें नेगेटिव में चेंज करना है। सो हेयर इज आई शेल नॉट गो टू कोलकाता, आई शेल नॉट, ये देखो रूल, सब्जेक्ट शेल और नॉट, फिर पूरा वर्ब जो है वर्ब और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सो आई शेल नॉट गो टू कोलकाता नेक्स्ट वीक। नाउ सेकेंड, द टीचर विल चेक द आंसर शीट टुमारो। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क लगना है, तो इंटेरोगेटिव में शेल और विल कहाँ आएगा, सबसे पहले आएगा। सो सेकेंड, दिस इज फर्स्ट, नाउ सेकेंड वन इज हियर। सो विल द टीचर check the answer sheet tomorrow and question mark. Now next, will the train leave from platform number 1, इसको मैं अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है और ये क्वेश्चन मार्क में, सो इंटेरोगेटिव में है ना। सो नाउ नेक्स्ट, हियर इज थर्ड वन, द ट्रेन विल लीव, सब्जेक्ट हो गया, विल और शैल लगता है, तो द ट्रेन विल लीव फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 1, फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 1, so this is affirmative. Now next, we shall not go to see the movie, हमें कहाँ नहीं जाना चाहिए, मूवी देखने नहीं जाना चाहिए, और ये हमें इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, और इंटेरोगेटिव में क्या है, विल और शैल हमें पहले यूज करना है। सो दिस वन इज फोर्थ, shall we go to see the movie, एंड लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। मैं आज विद्यालय जाऊंगा, सो आई विल गो टू स्कूल टुडे, आई विल गो टू स्कूल टुडे। नाउ सेकेंड, तुम पानी नहीं पियोगे, सो यू विल नॉट ड्रिंक वाटर, यू विल not drink water. Now next, क्या वह खाना खाएगी, so will she eat food, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क वाला ही सेंटेंस है। हम सब मेले में जाएंगे, so we will go to the फेयर मीन्स मेला। क्या वे गाना गाएंगे, सो विल दे सिंग, विल दे सिंग, और लास्ट में क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट बच्चों। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि इफ वी हैव टू मैनी चॉइसेस, हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, देन it might be possible that we may confuse, हम confuse हो जाएं and we will not take the right decision और don't know about the real choice, हम right decision भी ना ले पाएं और जो real choice है उसके बारे में भी हम ना जान पाएं, तो ये possibility बहुत ज़्यादा है। So मेक श्योर कि आपकी लाइफ में जो चॉइसेस हैं, जो रियलिटी में आपको पसंद है, आप वही चॉइसेस आप बनाओ और उन्हीं चॉइसेस को फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक में ही लग जाओ। हम अगर कभी कंफ्यूज होते हैं तो हम हमेशा पहले से ही अपने से बड़ों की, जैसे पेरेंट्स हैं, टीचर हैं, उनसे हम सजेशंस ले लेते हैं, बट बी क्लियर, हमेशा जब आपकी बात आए तो आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए आपके डिसीजंस के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट इट बच्चों, टेक केयर, थैंक यू क्लास।